नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बजट खत्म हो चुका है और इस बजट में एकमात्र लाइमलाइट थी, वो थी टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव। और मिडिल क्लास जो हर मिडिल क्लास चिल्ला रहा था, उसके लिए एक बड़ा रिलीफ दिया कि अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। पहले 7 लाख तक नहीं था। हालांकि आप सभी को पता है, जैसे ही एक लिमिट के ऊपर आप निकलते हो तो नीचे से टैक्स लगना शुरू होता है। जैसे पहले 7 लाख तक नहीं था, लेकिन अगर आपने 7 लाख से ऊपर कमाई कर ली तो फिर वो 3 लाख रुपए से टैक्स लगना शुरू हो जाता था, स्लैब वाइज। सेम अभी आपके लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इन केस आप 12 लाख को सरपास करते हो तो आपका नीचे 4 लाख से टैक्स स्लैब शुरू हो जाता है। ठीक है जी। आपने देखा होगा ये पूरा जो बजट है वो खत्म हुआ करीब 12-24 पे, एग्जैक्टली करीब क्या, मैं तो लाइव ही देख रहा हूं। उसके बाद से एफएमसीजी स्टॉक्स रॉकेट हो रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स 4% ऊपर हो गया है और इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो ये भाग रहे हैं, क्या यहां खरीदारी कर लें, राइट। तो पहली बात तो इनके लिए डायरेक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है जो ऐसा बता रही है कि यहां पे पैसा आएगा। आपको आज नहीं लेना है, वेट करो, ये दोबारा नीचे मिलेंगे, ट्रस्ट में दोबारा नीचे मिलेंगे। अब क्या हुआ है वो समझते हैं। जो इंस्टेंटली तेजी को देखकर पैसा लगाते हैं ना, उन्हें लगाने दो, आप वेट करो, मैं आपसे कह रहा हूं हुआ क्या है वो समझिए। ये जो टैक्स में छूट मिली है बड़े लेवल पे, लगभग 80,000 से 1 लाख सवा लाख तक एक व्यक्ति को सेविंग होगी, आप ये कह सकते हो। जो टैक्स पे नहीं करेगा, पैसा जेब में रहेगा। ठीक है जी। 80,000 से 1 लाख तक के बीच में, 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 110 120 के बीच में। ठीक है जी। अब वो व्यक्ति कैसे फायदा लेगा? उस पैसे को अब कोई जेब में रख के तो घूमता नहीं है, पैसे को मार्केट में खर्चा करेगा। वो डायरेक्ट कैसे कर सकता है? हो सकता है भाई खाने पीने पे थोड़ा ज्यादा खर्चा करने लगे, पैसा हाथ में आ रहा है तो कपड़े खरीदने लगेगा, थोड़े बहुत ज्यादा हो सकता है ना। हो सकता है कि लाओ चलो एक आध 2 व्हीलर निकाल लेते हैं। अब 1 लाख में कोई 4 व्हीलर तो आ नहीं रही है, राइट। तो इस तरीके से थोड़ी खर्चा मार्केट में पैसा ज्यादा आ सकता है, कंजप्शन को बढ़ावा हो गया एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। तो जो वो पैसा बचेगा उसके पास, वो मार्केट में खर्च होगा। जो सबसे ज्यादा खर्चा करने की जगह होती है वो क्या होती है? खाने पीने के आइटम या कपड़े, शॉपिंग, राइट। तो इसीलिए पूरा ये शॉपिंग से रिलेटेड क्षेत्र भागा है आपके लिए। तो 80,000 1 लाख रुपए अगर बच रहा है जो टैक्स पेयर्स हैं उनको, तो इसमें इतना तो नहीं है कि इंडेक्स 4% और स्टॉक तो रॉकेट ही हो गए। तो आपको पूरी साल में आराम से मौके मिलेंगे नीचे में खरीदने के, दोबारा निश्चिंत रहिए। आज मतलब आंखें बंद करके लेने का समय नहीं है। और आज मार्केट में वैसे भी क्या है, लिक्विडिटी नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं वही भाग रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स कह रहे हैं भाई रेलवे का क्या हुआ, ये तो बजट की लाइमलाइट रहती थी तो टूट गए। डिफेंस का क्या हुआ, तो इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा, लेकिन पोस्ट मार्केट, क्योंकि इसके बाद 330 मार्केट के ऊपर वीडियो आएगी एंड देन लास्ट उसके बाद जो है पोस्ट मार्केट हम आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक चीजें शेयर करेंगे। तो अब अगर आप देखें कंजप्शन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, जो टैक्स से पैसा आपकी जेब में आ रहा है उसकी वजह से आप मार्केट में वो पैसा खर्च करोगे, इसकी वजह से कंजप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। तो वो आपके लिए क्या कर रहा है? वो आपके लिए कर रहा है डायरेक्ट एफएमसीजी को बेनिफिट या टेक्सटाइल को बेनिफिट। अब टेक्सटाइल में तो नहीं, कॉटन इंडस्ट्री साइड कॉटन खरीदने चले जाओगे, नहीं, आप तो कपड़ा ही खरीदोगे, लेकिन कपड़ा बनाने वाली कंपनी तो कहीं से कपड़ा खरीदेगी। तो इस तरीके से पूरा टेक्सटाइल या फिर डायरेक्ट ये जो ट्रेंट जैसी जगह हैं या मॉल्स हैं, मॉल्स के अंदर पर्टिकुलरली मॉल का अपना तो होता नहीं, मॉल तो एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है, फिर वो रेंट कमाता है, राइट। तो उसके अंदर भी आपके लिए क्या है, आदित्य बिरला फैशन के स्टोर्स खड़े हैं या फिर बाकी की कंपनियों के स्टोर्स खड़े हैं, अरविंद फैशन जैसी कंपनियों के। तो इन सब के लिए एक बेनिफिट हो गया, राइट, क्योंकि आप शॉपिंग कर सकते हो एडिशनल। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज आपको एफएमसीजी इंडेक्स कूदता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप एक तरफ ध्यान दें तो मेटल इंडेक्स 1% समथिंग नीचे है और मेटल इंडेक्स दिन के दौरान काफी हैवी टूट गया था। रिकवरी आ रही है, अभी मेटल्स के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऑटो क्षेत्र के लिए पॉजिटिव है। कैसे, वो मैं बताता हूं। एक तो आम व्यक्ति के पास वैसे ही पैसा आ रहा है तो वो 2 व्हीलर तक तो अपने सेविंग से ही खरीद सकता है अगर वो टैक्स पेयर है तो। लेकिन एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि जो स्टील है इनके लिए तो वो रॉ मटेरियल है, इन्हें खरीदना पड़ता है, तो उस पे सरकार ने इंपोर्ट पे ड्यूटी कम कर दी है।
ये भारत की मेटल कंपनीज के लिए नेगेटिव है क्योंकि वो जिस भाव पे बेच रही हैं, कोई विदेशी कंपनी अपने देश में माल डंप कर देगी सस्ते दाम पे तो वो सस्ती बिकेगी, तो इन्हें कौन पूछने वाला है। तो उनका जो ऑटो कंपनीज है, अब इनडायरेक्टली क्या होगा, ऑटो कंपनीज को वो स्टील खरीदना सस्ता पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी लागत कम हो गई। तो एक तो लागत कम हो गई और दूसरा व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है तो वो डायरेक्टली खरीद सकता है चीजों को, तो कंजप्शन को बढ़ावा हो सकता है। तो ये कुछ बड़े रीजन है जिसकी वजह से एफएमसीजी और ऑटो थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखने लगे हैं आज। लेकिन ये इतनी जल्दी मत लो, अच्छा है, पॉजिटिव है इनके लिए, चीजें कभी भी बदल सकती हैं। स्टील वाली, हालांकि कंजप्शन वाली स्टोरी इंटैक्ट रहेगी क्योंकि पैसा बचने वाला है अब अगले 1 साल, तो कम से कम अगले बजट तक तो कोई वो नहीं है कि आपके लिए दोबारा से टैक्स स्लैब बदल दी जाए। बाकी टैक्स बिल्स आपके लिए अगले हफ्ते जो आएंगे वो मैं डिटेल में शेयर करूंगा जब जैसे ही आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।